अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की महती कृपा से जिस महती चर्चा को हम लोग यहाँ कर पा रहे हैं वो श्री दास गोस्वामी जी के द्वारा विरचित मन शिक्षा के नाम से जाना जाता है। कल हम लोगों ने श्रवण किया साधन भक्ति को लेकर। आगे यहाँ पर बताते हैं साधन भक्ति ही जब उत्तमा भक्ति की जो आचरण है, मतलब उत्तम भक्ति के अंग श्रवण कीर्तन आदि को अगर हम लोग अपने इंद्रियों के द्वारा अभ्यास में लगाते हैं तो वही साधन भक्ति है, उसी को साधना भक्ति कहते हैं। अन्य किसी चीज को साधन भक्ति नहीं कहा गया है। आगे इसके बारे में बतलाते हैं। वही साधन भक्ति उसी को वेदी भक्ति के नाम से भी जाना जाता है और राग भक्ति के नाम से भी, रागानुग भक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्र में बतलाते यत्र रागा नवाप्तवान प्रवृत्ति रूप जायते शासनैर्नैव शास्त्रस्य सावैधी भक्ति रुच्यते। यहाँ पर वही साधन भक्ति कितने प्रकार का है उसके बारे में बतलाया जा रहा है। साधन भक्ति दो प्रकार की है। साधन भक्ति दो प्रकार की, एक क्या है वैदी भक्ति, दूसरा रागानुग भक्ति। दूसरा रागानुग भक्ति बोलते हैं भक्ति के प्रति लोभ से अथवा शास्त्रों के अनुशासनात्मक वचनों से प्रेरित होकर जिस भक्ति के साधन में रुचि या लोभ द्वारा प्रवृत्ति ना होकर शास्त्र के अनुसारात्मक वचनों के द्वारा प्रवृत्ति होती है उसे वैदिक भक्ति कहते हैं। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं जो भक्ति व्यक्ति के अंदर शास्त्र के नियम निर्देशों के अनुसार उत्पन्न होती है, जो कि स्वाभाविक रूप से जिसके अंदर रति और लोभ का अभाव होता है। रति का भी अभाव है, लोभ का भी अभाव है। रति और लोभ का जहां पर अभाव है और जो कि शास्त्र के नियम निर्देशों के ऊपर प्रेरित होकर किया जाता है उसको वैदी भक्ति कहते हैं।
ये चीज हमें समझना होगा। वैदिक भक्ति उसे कहते हैं जिसमें शास्त्र के शासन से प्रवृत्ति है, मतलब उसके अंदर स्वाभाविक रूप से उसके अंदर भगवान के प्रति एक रुचि अथवा भगवान को प्राप्त करने का लोभ उसके अंदर नहीं होता, इसलिए बोलते उसी को वैदिक भक्ति कहते हैं। शास्त्रों में अनेक प्रकार के ऐसे वचन हैं जो यह बताते हैं कि वर्णाश्रम धर्म पालन से स्वर्ग का प्राप्ति होती है, किंतु पुण्यों के फलभोग लेने के बाद पुनः संसार में आकर जीवन मरण का दुख भोगना पड़ता है। संसार के अनेक दुखों का वर्णन करने के बाद शास्त्र यह भी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र से छुटकारा नहीं मिल सकता। माया ही समस्त दुखों का मूल है और उनकी निवृत्ति मायापति भगवान श्री कृष्ण के शरण लिए बिना कभी नहीं हो सकती। शास्त्रों के ऐसे वचन सुनकर जिस भक्ति में मनुष्य की प्रवृत्ति होती है उसी को वैदिक भक्ति कहते। बस मतलब धर्मार्थ काम मोक्ष के चक्कर में दौड़ता हुआ व्यक्ति धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एक बेवल व्यक्ति जिस समय उनके द्वारा त्रास खाकर जब ये देख लेता है कि भगवत आराधना के बिना मेरा कोई गति नहीं है, उस अवस्था के अंदर भगवान के चरणों में जो शरणागत होकर के भजन के पथ को स्वीकार करता है उसी को वैदिक भक्ति कहा गया है। मतलब शास्त्र के अंतर्गत जिस इस क्रम में भगवत आराधना करने का उपदेश दिया गया है उनका अनुसरण करने वाला एक साधक उसी को वैदिक भक्ति कहलाया जाता है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वैदिक भक्ति मतलब एक विधि को लेकर के चलने वाला साधन, और रागानुग भक्ति मतलब क्या है, स्वाभाविक रूप से लोग के द्वारा भगवान की आराधना करने के लिए आगे आना। ये स्वाभाविक रूप से लोग किसी के भी जीवन में आ नहीं सकता, इसीलिए मूल रूप से अगर हम विचार करते हैं संसार के अंदर के तमाम जीव विधि मार्ग का ही पालन करते हैं, वैदिक भक्ति का ही पालन करते हैं। ये चीज हमें समझना होगा। स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर वो लोभ कहाँ से आएगा, उसके लिए शास्त्रों ने बताया हम लोगों को बताया, श्री कृष्ण रस भाविता मति क्रियते वा कुतोपि लभ्यते यदि तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटिर सुकृतिर न लभ्यते। विधि मार्ग में रत व्यक्ति अगर राग मार्ग में प्रवेश करना चाहता है तो केवल मात्र विधि को पालन करने से नहीं होगा, उसको क्या करना होगा, श्री कृष्ण रस भाविता मति, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के रस से भावित, कृष्ण भक्ति के रस से भावित मति वाला जो भक्त होता है उनके पास जाना होगा। क्रियते वा कुतोपि लभ्यते यदि, अगर बाई चांस ऐसे जो व्यक्तित्व तुम्हारे जीवन में अगर मिल जाए तो उसके पास तुरंत चले जाओ। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, वो बोलते हैं उनको क्या दे के खरीदना है, बोलते लोभ, लोभ ही एकमात्र मूल्य है श्री कृष्ण रस भाविता मति को पाने का। इसलिए बोलते जन्म कोटिर सुकृतिर न लभ्यते, करोड़ों जन्मों के सुकृतियों के द्वारा भी उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है जो केवल अपने लोभ के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए संसार के अंदर फंसे हुए जितने भी जीव हैं उनमें स्वाभाविक रूप से ही काम रहता है, क्रोध रहता है, लोभ रहता है,
मद मात्सर्य इत्यादि सब कुछ रहते हैं। इस कारण से बोलते जो तुम्हारे पास लोभ है, जिसको जगत के भोग करने के लिए जिसको तुमने नियोजित कर रखा है, उसी ही भोग को केवल और केवल श्री कृष्ण भक्ति से सराबोर मति के पास जाकर के लगा दो। तब जाकर उनकी कृपा से क्या होगा, तुम्हारे अंदर रागमार्ग का प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा। वो कृष्ण भक्ति से सराबोर मति वाला व्यक्ति हमारे जीवन में तभी आते हैं जब हम लोग विधि का पालन नियम से करते हैं। इसलिए बोला विधि मार्ग रथ जने स्वाधीनता रत्नदाने राग मार्गे करान प्रवेश। बोलते जब विधि मार्ग में व्यक्ति रथ होकर के चलता है, शास्त्र के नियम निबंधनों को ठीक से मानते हुए चलता है। कई लोग शास्त्र की बात मानते नहीं है, उनकी दृष्टि से ये सब हमारे पूर्वजों का वहम मात्र है। इस तरह के अल्पबुद्धि जीव कभी भी भगवान का कोई भी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है। शास्त्र का वाणी कभी भी वहम नहीं होता, शास्त्र का वाणी कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता। इसी कारण से क्या बता रहे वहां, जो कि उस विधि को जैसे शास्त्रों में बतलाए गए विधि को यथावत जो व्यक्ति पालन करता है, भगवान का कृपा का वो पात्र बनता है। ऐसे जो व्यक्ति होगा उसी को रागमार्ग में प्रवेश का अधिकार प्राप्त होता है। इसीलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने कीर्तन में इस बात को बतला दिया, रागमार्गे करान प्रवेश। जब तक व्यक्ति रागमार्ग में प्रवेश नहीं करेगा, रागमार्ग का साधन नहीं करेगा, तो उसके अंदर जो रति है श्री कृष्ण के प्रति वो कभी भी उदित नहीं हो सकता। इस कारण से हम लोगों को उस रागमार्ग के अनुगत में जाना ही होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है, जो विधि बतलाया है उस विधि को यथावत पालन करना होगा। भगवान भगवत गीता के अंदर भी बोल रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। उस विधि का पालन करना होगा, करते हुए क्या करना होगा, वो बोलते हैं उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान का उपदेश प्राप्त होगा। कौन सा ज्ञान का, कृष्ण संबंध ज्ञान का। इसीलिए भगवान से हमारा क्या संबंध है, उस संबंध से जुड़ा हुआ जो ज्ञान है वो हम लोगों को प्राप्त होगा। किसके द्वारा, ज्ञानिना तत्वदर्शिना, जो तत्वदर्शी है उस ज्ञान को जिसने अनुभव किया है। हमारे श्री रूप सनातन गोस्वामी के परंपरा के आए हुए आचार्य गण, वो जिन्होंने उस ज्ञान को अनुभव किया है, वो क्या करेंगे, उस ज्ञान का उपदेश हमें प्रदान करेंगे। लेकिन वो तो तब करेंगे जब हम उस विधि के अनुसार जाकर, तद विधि उस विधि के अनुसार जाकर, अपने मन मर्जी से नहीं। क्या करना होगा, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, शरणागत होकर के आत्म कल्याण की इच्छा से जिज्ञासा रखते हुए उनका सेवा करना होगा। वो जो शरणागत होकर अपने आत्म कल्याण की उद्देश्य से सेवा करने का जो विधि है, वही उसी को हम लोग विधि मार्ग बोल करके समझना होगा। और भगवत गीता में भगवान ये भी स्पष्ट करके बतला रहे हैं, यह शास्त्र विधि मुसृद्य वर्तते कामकार न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गति। शास्त्र के विधि को छोड़कर स्वेच्छाचारी भाव से जो कोई भी व्यक्ति भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से चल पड़ता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी भगवत प्राप्ति का संभावना ही नहीं है। ऐसे कौन कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया, यद्यपि लाभ तो रागमार्ग का अनुशीलन में ही है, लेकिन इस संसार में मायाबद्ध जीव जिसके अंदर स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति लोभ अथवा रुचि का अभाव होने के कारण
वो तो भगवान के प्रति उसके अंदर रुचि का अभाव के कारण वो कभी भी भगवान की उस महती कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है। वो उनकी कृपा को ऐसे प्राप्त नहीं कर सकता, उसको इसी क्रम में जाना होगा। शास्त्रोच्चे प्रबलया तत्तर्म तत्तर्मर्यादयान्वित वैदी भक्ति रियम कैश्चिन मर्याद मार्ग उच्यते। क्या बोलते हैं? शास्त्रोक्त प्रबल मर्यादा युक्त इस वैदी भक्ति को कोई कोई पंडित मर्यादा मार्ग भी कहते हैं। ये जो वैदी भक्ति है उसी को लोग मर्यादा का मार्ग भी कहते हैं। क्यों? यहाँ पर हर चीज एक नियम के हिसाब से चलता है, हर चीज एक कानून के हिसाब से चलता है। वहां पर कोई भी ऐसा स्वतंत्र रूप से या किसी भी प्रकार की प्रेरणा को लेकर अपने मनमर्जी किसी भी प्रकार से कोई सेवा नहीं कर सकता है। और हमारे द्वारा किए गए उस सेवा को भगवान स्वीकार करेंगे उसका भी कोई वहां पर गारंटी नहीं होता। क्योंकि भगवान किसी भी प्रकार के विधि के अधीन नहीं है, भगवान केवल राग के अधीन है। लेकिन राग का अभिनय करने से राग की प्राप्ति कभी भी नहीं होता, वो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर आना होता है। वो स्वाभाविक जो रति है वो किस प्रकार से आएगा? उसके लिए ही बोल रहे हैं कि कृष्ण भक्त के पास जाना है। उत्तम भक्तों ने जिस पथ का अवलंबन किया उसी पथ को अवलंबन करते हुए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यद्यपि हमारा आज योग्यता का अभाव हो सकता है लेकिन उस पथ के प्रभाव से हमारे आचार्यों की कृपा से हम लोगों को निश्चित रूप से उस पथ पे उत्थान प्राप्त होगा, उन्नति प्राप्त होगा। यहाँ पर बोल रहे हैं श्री रूप गोस्वामी पाद रागानुग भक्ति के संबंध में यहाँ पर बतला रहे हैं। क्या बोलते हैं? विरजान्तिम भिव्यक्तम व्रज वासी जनादिषु रागात्मिका मनुष्यता यास रागानुगोच्यते। व्रजवासियों में, व्रजवासी कौन है? जो गौ माता है और उसके बाद जितने भी वहां पर भक्त लोग हैं और उसके बाद जितने भी ब्रज के जितने भी लता पता है, पशु पक्षी इत्यादि है, उन सब में जो सुस्पष्ट रूप से दिखलाई देने वाला विराजमान भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। वहां पर आप देखो, जैसे गाय है, गाय है जैसे ब्रज के अंदर जब प्रातः काल के अंदर श्री कृष्ण गोदोहन करने के लिए वहां पर पधारते हैं तो गोमाता स्वतः ही अपना दूध को देना शुरू कर देती है। नहीं है तो आप जान सकते हैं जो गोदोहन करने वाले होते हैं उनको मालूम होता है भैंस का दूध निकालना आसान होता है, गाय का दूध निकालते उंगलियां सूज जाते हैं, इतना मतलब आसान नहीं होता। तो इसलिए, लेकिन यहाँ पर कृष्ण दर्शन मात्र से ही गोमाता जिस प्रकार से स्वाभाविक रूप से दूध का धार वहां पर निकल के आ जाते हैं, इतनी ममता कृष्ण के प्रति, इतना कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, बोलते हैं इसी प्रकार का जो प्रेम है उसी को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। इसीलिए आप जब भागवत जी को पढ़ेंगे, अन्य अन्य ग्रंथों को पढ़ेंगे, वहां पर स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है कि नंद यशोदा सखा ब्रजवासी जितने भी गोप गोपी है, इनका तो कहना ही क्या है। श्री कृष्ण से के आदर्शन से विह्वल होकर जितने भी पशु पक्षी इत्यादि है ब्रज के अंदर, वो भी जीवित रहते हुए भी मृत प्राय हो चुके थे। उस तरह का जो प्रेम जो कि उनके अंदर
स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है, उसी को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। बोलते हैं उसी रागात्मिका भक्ति को जो लोग अनुगमन करते हैं, उसी को रागानुग भक्ति कहते हैं। रागानुग भक्ति और किसको कहते हैं? जो उसी रागात्मिका भक्ति का जो अनुगमन करते हैं, उसी को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। रागानुग भक्ति को अच्छी तरह समझने के लिए पहले रागात्मिका भक्ति का कुछ परिचय दिया जा रहा है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं रागानुग भक्ति को समझना है तो उसके लिए सर्वप्रथम रागात्मिका जो भक्ति है उसको थोड़ा सा परिचय जानना जरूरी है। बोलते हैं श्री कृष्ण के प्रति, बोलते हैं परमावेश मूलक प्रेममयी तृष्णा जो है, जो पिपासा, जो तड़पन, जो प्रेममयी तड़पन जहां पर है, बोलते हैं उसी को राग कहते हैं। ऐसा साधारण साधारण तृष्णा नहीं है। वो बोलते कैसे? परम आवेशमयी, जैसे एक आदमी पानी के लिए तड़प रहा है, पिपासा उसके अंदर इतना ज्यादा है कि पानी ना मिलने पे वो तो मर ही जाएगा, इस तरह का अवस्था है। बोलते हैं ऐसे प्रेममयी जो तृष्णा है कृष्ण के लिए, मतलब कितना भी प्रेम अंदर हृदय के अंदर कृष्ण के प्रति उमड़ता जा रहा है, तब भी वो और कृष्ण को प्रति जो अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने का जो एक स्वभाव बन जाता है, बोलते उसी को राग कहते हैं। उसी को राग कहते हैं। जैसे जितना भी सेवा करते हैं ब्रजवासी, जितना भी सेवा करते हैं शुद्ध भक्त, लेकिन फिर भी उनके हृदय में यही भाव रहता है कि हमने अपने इष्ट का सेवा को किसी भी प्रकार से कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाए। ये जो भाव है, बोलते इसी को राग कहते हैं। मतलब है कि राग जिसके अंदर है वो सर्वाधिक रूप से हर प्रकार के सेवा कार्य में डूबा रहने के बाद भी उसके हृदय के अंदर कभी भी ये भाव नहीं आता है कि मैंने कुछ किया। उसके अंदर यही भाव रहता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया अपने प्रिय के लिए। तो इस प्रकार का भाव आता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करने के बाद भी जिस प्रकार से उसके हृदय के अंदर यही भाव रहता है कि वास्तविकता में मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर ही नहीं पाया, कुछ कर ही नहीं पाई, उसी को राग कहते हैं। ऐसे कृष्ण के लिए इतना कुछ करने का इच्छा होता है और जब मौका मिलता है इतना कुछ किया भी जाता है, लेकिन फिर भी वो जो करने का इच्छा, वो सेवा करने का इच्छा, वो प्रेम करने का इच्छा जहां पर बढ़ता ही रहता है, उसी को राग कहते हैं। बोलते हैं ऐसी रागमयी परिचर्या के रूपी जो भक्ति है उसी को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। बोलते हैं ऐसे जो रागमयी सेवा, उसी को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। मतलब जो राग को जिस सेवा के साथ में युक्त करके किया जाता है उसी को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। इसीलिए ब्रजवासियों के अंदर जो श्री कृष्ण के प्रति राग है, जो कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है, उसको जिस रूप से दर्शन किया जाता है वही रागात्मिका भक्ति कहा गया है। उसी को रागात्मिका भक्ति कहा गया। इसीलिए वो गोपियों की हर क्रिया और उसके बाद ब्रजवासियों की अन्य अन्य जैसे सखाओं की क्रियाएं, जैसे यशोदा मैया की सारी क्रियाएं, ये सारी चीजें रागात्मिका भक्ति के अंतर्गत में आते हैं। अब जैसे देखें
श्री कृष्ण के विरह में यशोदा मैया का जो अवस्था हुआ, उसके बाद वो लोगों ने स्वयं कभी भी अपने गृह के अंदर रंधन भी नहीं किया, मतलब रसोई आदि कार्यों को नहीं किया। आसपास के जितने भी गोप वगैरह है, गोपियां हैं, वो लोगों ने जोर जबरदस्ती करके उनको खिला पिला कर उनका जीवन निर्वाह करवाया था, लेकिन अपनी प्रयास से उन लोगों ने कभी भी अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए किसी प्रकार के साधन को नहीं किया। और वही जब उद्धव वहां पर आते हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कि गोपाल की प्रसन्नता के लिए यशोदा मैया ने रसोई भी किया और उद्धव को खिलाया और उद्धव का पूरा सेवा भी किया। वहां उद्देश्य केवल उद्धव की प्रसन्नता नहीं है, वहां उद्देश्य मूल रूप से गोविंद की प्रसन्नता है कि मैं अगर ठीक से उद्धव के सेवा करूंगी तो उससे मेरे कृष्ण जो है, मेरे गोपाल जो है वो प्रसन्न होगा। उद्धव तो कृष्ण भक्त है ही है, लेकिन वहां पर वो सारी सेवा का पीछे जो मूल उद्देश्य जो है वो कृष्ण के प्रति उनका प्रबल प्रेम, कि कृष्ण का भेजा हुआ संदेश वाहक है, कृष्ण का भक्त है और इसीलिए इसकी सेवा करने पर कृष्ण खुश होंगे। इस उद्देश्य से यशोदा मैया ने सारी चीजों को वहां पर किया। बोलते इस तरह का जो सेवा का अभिव्यक्तता है उसी को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। उनकी हर क्रिया में, हर कार्य में, हर परिस्थिति के अंदर केवल एक ही भाव रहता है, वो है कि भगवान की आवेशमयी प्रेममयी सेवा, और कुछ भी नहीं होता। इसीलिए वही सेवा का जब वो लोग चिंतन करते हैं तो ऐसे आवेश में आ जाते हैं, तो फिर वो लोग कृष्ण की तरह अभिनय करना आरंभ कर देते हैं। अगर हम लोग देखते हैं, श्री कृष्ण जब तक ब्रज में विराजमान रहे तब तक उन लोगों ने कृष्ण की सेवा तो किया ही है। जब श्री कृष्ण ऐसा अभिनय करते हैं कि वो ब्रज से निकलकर मथुरा और उसके बाद द्वारका की ओर गमन करते हैं, उस समय कृष्ण के उस आवेशमयी प्रेममयी सेवा वृत्ति जो है, वृत्ति की जो तड़पन है, उसमें डूबकर ब्रजवासी कृष्ण का अभिनय करना शुरू कर देते हैं। उसी को वो वही कृष्ण के आवेश में आकर कृष्ण जैसा लीलाओं को करना शुरू कर देते हैं। जब तक प्रेम की प्राबल्यता ना हो, प्रगाढ़ता ना हो, पराकाष्ठा की अवस्था ना हो, तब तक इस प्रकार की सेवा वृत्ति संभव पर नहीं है। इसलिए बोलते हैं इस तरह की जो सेवा वृत्ति जहां देखा जाता है उसी को रागात्मिका भक्ति कहा गया है। और ये रागात्मिका भक्ति केवल ब्रजवासियों के अतिरिक्त अन्य किसी में होने की संभावना नहीं है। और उसमें भी विशेष करके जो लोग श्री कृष्ण के जो परिकर होते हैं, पार्षद होते हैं, केवल उन्हीं के अंदर ये होने की संभावना है और किसी में ये होने की संभावना है नहीं। अभी रागानुग भक्ति, और ये रागानुग भक्ति किसको कहते हैं? उस रागात्मिका भक्ति का जो अनुगमन करते हैं, मतलब वास्तविकता में वो रागात्मिका भक्ति उनमें नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, उस रागात्मिक भक्ति का अनुगमन करते हैं। कितनी मात्रा में अनुगमन करते हैं? जितनी मात्रा में आचार्यों के द्वारा बतलाया गया उतनी मात्रा में अनुगमन करते हैं। जैसे श्री राधा कृष्ण का उस झूलन लीला आदि को करने का अधिकार साधारण जीव के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम लोग हमारे गुरुवर्गों के आदेश और निर्देश के अनुसार जब
बलदेव पूर्णिमा के पूर्व 5 दिन, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक 5 दिन के लिए, 5 तिथियों के लिए हम लोग इस झूलन आदि लीला को करते हैं। वो रागात्मिका भक्ति का अंग है और एक जो साधक है जो कि अब रागानुग भक्ति में भी नहीं है, जो कि विधि मार्ग में रत है, लेकिन उत्तम भागवतों के द्वारा प्रवर्तित उस विधि को, जब उस राग को विधि के रूप में लेकर के जब सेवा करने लगता है, तभी वो रागमार्ग का अधिकारी होता है। पूरा सावन में झूले पड़ते हैं बोल करके जहां तहां जाके हम लोग झूले लगा दें, ये लगा दें, वो लगा दें, वो सब करने से आदमी को रागानुग भक्ति प्राप्त नहीं होगी, उसको रागानुग भक्ति प्राप्त नहीं होगी। लेकिन गुरुदेव के, हमारे आचार्य गणों के बतलाए हुए विधि के अनुसार जितना हम लोगों को उसका अनुमति दिया गया, अधिकार दिया गया है, उतनी मात्रा में अगर हम लोग करते हैं तो ही हमारा वास्तविकता में रागानुग भक्ति होने की संभावना है। तो इसी प्रकार से अधिकार ना होने के बाद भी, जैसे गोविंद लीलामृत आदि का चिंतन करने का हमारा अधिकार नहीं है, एक साधारण जीव होने के कारण, विधि मार्ग में होने के कारण, और इस संसार के विषय वासनाओं के प्रति, इस संसार के राग द्वेषों के बीच में अपने आप को रखने के कारण ये गोविंद लीलामृत आदि दिव्य दिव्य लीलाओं का चिंतन करने का अधिकार हमें नहीं है। लेकिन उतना चिंतन करने का हमें अधिकार भी है, क्योंकि अगर बिल्कुल ही चिंतन नहीं करेंगे तो हमारा उसके प्रति इच्छा अथवा लोभ उसको पाने का हमारे अंदर जाग नहीं सकता। उस कारण से उतनी मात्रा में उसको चिंतन करने का हमें अधिकार दिया गया है जितनी मात्रा में हमारे आचार्यों ने उसको व्यक्त किया। इसीलिए कार्तिक के अंदर पूरा साल हम लोगों को, हम इसीलिए नहीं करते, कार्तिक के अंदर नियम सेवा रख के हमारे आचार्यों ने बताया अष्टकाली लीला का तुम ये लीला का चिंतन करो। उस समय हम लोग आचार्यों के अनुगत में रहकर, गुरुजनों के अनुगत में रहकर गोविंद की अष्टकालीय लीला, जो कि रागात्मिक लीला है, रागात्मिका भक्ति का अंग है, उसका जब हम लोग विधि बना करके चिंतन करते हैं तो भगवान कृपा करके हमें राग मार्ग में प्रवेश प्रदान करते हैं। इस चीज को हमें अच्छी तरह से समझना होगा। ये सब बोलने का पीछे अभिप्राय ये है कि हम लोग आजकल बहुत ऐसे हो चुके हैं जिनको लगता है कि बड़ी बड़ी बातें या रागमार्ग की लीलाओं की बातें करने से ही भगवान का कृपा मिलता है, लेकिन वास्तविकता में नहीं है। भगवान का कृपा केवल उसको मिलता है जो कि आचार्यों का अनुगत करना सीखा, क्योंकि हमें कितनी मात्रा में अधिकार है वो हम नहीं जानते, वो अधिकार निर्णय करते हैं गुरुदेव। इसीलिए साधक को विशेष रूप से जब तक कि वो अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उसको परानिष्ठ साधन करने के लिए ही शास्त्रों ने बताया। परानिष्ठ साधन मतलब है कि जो शब्द गुरुदेव ने कहा है कि इस साधना को इतनी मात्रा में करो, तो उस साधना को उतनी ही मात्रा में करना है। और निष्कपटता से गुरु आज्ञा को पालन करते हुए साधना करने वाला जो जीव होता है, उसके जीवन में गुरु कृपा से ही प्रेरणा आता है आगे बढ़ने का। वो इसलिए क्योंकि स्वयं गुरुदेव उसका हाथ पकड़ के आगे लेके चलते हैं, तब उसका जो साधन होता है वो निरपेक्ष साधन होता है, वो उस समय निरपेक्ष साधन हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को निरपेक्ष साधन का अभिनय नहीं करना चाहिए, हम लोग परानिष्ठ साधन का ही प्रयास करना चाहिए। और कृपा से हमारी साधना के अंदर की दृढ़ता को देखकर वो हमारे हाथ पकड़ के हमें उस रागमार्ग की भक्ति के पथ पे ले जा करके छोड़ देंगे, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
यहाँ क्या बोल रहे हैं? रागानुग भक्ति के अधिकारी कौन है, इस विषय में रूप गोस्वामी जी का ये सिद्धांत है, वो वहां पर बतला रहे। रागात्मिकै कनिष्ठये ब्रजवासी जनादया तेषां भवाप्तये भावाप्तये लुब्धो भवेत्राधिकारवान। क्या बोल रहे हैं? केवल रागात्मिका भक्ति में ही निष्ठा रखने वाले ब्रजवासियों के भाव के अनुरूप भाव की प्राप्ति के लिए ललायित व्यक्ति ही रागानुग भक्ति के मार्ग के अधिकारी है। अब अधिकारी कौन है? बोलते हैं रागात्मिका भक्ति में ही निष्ठा रखने वाले ब्रजवासियों के भाव के अनुरूप। ब्रजवासी सर्वप्रथम वही होते हैं जो लोग रागात्मिका भक्ति में हैं। रागात्मिका भक्ति में जो रहने वाले पार्षद होते हैं वही ब्रजवासी माना गया, अथवा रागात्मिका भक्ति में निष्ठा रखने वाले ब्रजवासियों के भाव में भाव के अनुरूप, मतलब हमारे आचार्यगण जो लोग ब्रजवासियों के भाव के अनुरूप जो भाव में डूबे रहते हैं, और बोलते उनकी ही भाव की प्राप्ति की ललायिता व्यक्ति जो है उसी को रागानुग भक्ति मार्ग का अधिकारी माना गया। मतलब समझने के लिए परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म की जो महती आचरण और आदर्शपूर्ण व्यक्तित्व है, उसी भाव को प्राप्त करने के लिए हम तो गुरु जी जैसे हमको बन ही नहीं सकते जी, ऐसे सोच करके निराश होने वाले व्यक्ति नहीं है। गुरुदेव के जो दिव्य आचरण को जो हम लोग दर्शन किया है, उस आचरण को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए जो लोग ललायित रहते हैं वही लोगों को उसका अधिकारी माना गया। ऐसे ही रागात्मिका भक्ति जिन ब्रजवासियों में है, या रागात्मिका भक्ति की जो निष्ठा को रख के साधन करने वाले जो लोग होते हैं वही रागानुग भक्ति मार्ग के अधिकारी होते हैं। मतलब है कि गोपीजनों के जो दासत्व करते हैं, ब्रजजनों के जो दासत्व करते हैं, वही लोग रागानुग भक्ति के अधिकारी होते हैं। अन्य कोई भी रागानुग भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए जो गोपियों का अनुगत्य करते हैं, जो ब्रजवासियों का अनुगत्य करते हैं, वही लोग इसके अधिकारी हो सकते हैं। स्वेच्छाचारी भाव से कोई भी किसी भी प्रकार के साधन करने वाला व्यक्ति कभी भी इसका अधिकारी नहीं हो सकता। ये चीज हम लोगों को अच्छी तरह से समझना होगा। ब्रजवासी हमारे आंखों के सामने तो है ही नहीं, बद्धजीव के आंखों के सामने तो ब्रजवासी भी नहीं है, रूप सनातन आदि गोस्वामी भी नहीं है, तो किस प्रकार से वो उनका अनुगत्य करेगा, उनके भावों का? परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी हर कथा में हर बार इस चीज को बोलते हैं। उनके अभिन्न स्वरूप जो गुरुपाद पद्म है, उनका ही आदर्श और उनके ही आचरण को लेकर के जब हम चलते हैं तो वास्तविकता में हमने सब कुछ पूर्ण कर लिया है। इसीलिए रागानुग भक्ति का अधिकारी कौन है? एक तरह से अगर हम वर्तमान समय के हिसाब से चिंतन करते हैं, हमारे पूर्व आचार्यों का उपदेश और वर्तमान में हमारे सम्मुख में विराजमान गुरुपाद पद्म, उन दोनों की शिक्षा और आदर्श आचरण को जो व्यक्ति अपने जीवन में धारण करने के लिए प्रयास करता है, वही व्यक्ति वास्तविकता में उस भक्ति का अधिकारी होता है। अन्य कोई भी व्यक्ति उसका अधिकारी नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत और रसिक भक्तों द्वारा रचित तदर्थ प्रतिपाद के लीला ग्रंथों में वर्णित श्री नंद यशोदा आदि ब्रजवासियों के भाव तथा रूप गुण आदि जो श्री कृष्ण के लिए सर्वेंद्रिय प्रीतिकर एवं परम परमा परमार्शक है, उनसे संबंधित
उनकी तनिक भी अपेक्षा ना रखकर उन भावों को प्राप्त करने के लिए भक्ति में स्वतः प्रवृत्त होना ही लोभ उत्पत्ति का लक्षण है। अब ये लोभ जो है उसका लक्षण क्या है? लोभ उत्पत्ति का, लोभ पैदा होने का लक्षण क्या है उसके बारे में बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत और साथ ही जो रसिक भक्त होते हैं, मतलब है ग्रंथ भागवत के साथ साथ जो भक्त भागवत है उनके द्वारा, वो बोलते हैं क्या उनके द्वारा भगवान की उस दिव्य लीलाओं के बारे में जहां पर व्यक्त किया गया है, किसका? नंद यशोदा का, ब्रजवासियों के जितने भी भाव है, और उसके बाद भगवान के रूप गुण लीला आदि जो कि सर्वेंद्रियों को, मतलब हमारे एकादश इंद्रियों को प्रसन्न करने वाला है और हमारे इंद्रियों को आकर्षित करने वाला, मतलब मुख्य रूप से इंद्रियों का जो स्वामी के रूप में स्थित जो मन है उसको आकर्षित करने वाला, करने वाले जो उससे संबंधित जितने भी भगवान की दिव्य लीला कथाएं सुनकर और उसमें हमारा जो बुद्धि है, व्यक्ति का जो बुद्धि, वो कभी भी किसी भी प्रकार के शास्त्र के युक्तियों की अपेक्षा नहीं रखता है। मतलब है कि भगवान के बारे में सुनने के बाद, भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के बाद वो केवल भगवान के प्रेम में डूब जाता है, ना कि वहां पर किसी प्रकार के तर्क वितर्कों को लेकर के आता है। बोलते हैं ऐसे ऐसे भावों को प्राप्त करने के लिए जो भक्ति में जो स्वतः रूप से प्रवृत्त होना ही लोभ उत्पत्ति का लक्षण है। लोभ कहाँ से उत्पत्ति होगा? वर्तमान समय में लोभ जो है संसार के अंदर है, और वो लोभ जो है भगवान के प्रति कैसे होगा? जब व्यक्ति शास्त्रों की बात को चर्चा करते हुए, शास्त्रों की वाणी को चिंतन करते हुए उसी के अंदर डूबने का प्रयास करता है, जबकि उसके अंदर अपने बुद्धि का प्रयोग ना करते हुए वो क्या करेगा? शास्त्र के अंदर उसकी युक्तियों को, लॉजिक्स को लेकर के, तर्क वितर्क को लेकर के नहीं रहता है, केवल उसी प्रेम के अंदर डूबने का कोशिश करता है, उस लीला के अंदर डूबने का कोशिश करता है। वही प्रयास करने वाला जो व्यक्ति है उसी के अंदर लोभ उत्पन्न होता है, लोभ वहां से पैदा होता है। क्योंकि पहले लोभ तो दुनिया के प्रति है, दुनिया के प्रति जो लोभ है उसको हटाकर भगवान के प्रति करना, वो तो उसके लिए तो साधन करना पड़ेगा। वो साधन क्या है? बोलते अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, और ना ही शास्त्र के वाणी के अंदर जो है तर्क वितर्क आदि को करके अपने आप को बुद्धिमान मत बनाना। क्या करना होगा? ग्रंथ भागवत का आश्रय लेना है, और साथ में ही भक्त भागवत के द्वारा भगवान के दिव्य रस एवं नाम रूप गुण लीला आदि का जहां पर वर्णन हुआ है उसी में डूबने का प्रयास करना है। तब जाकर के व्यक्ति के अंदर उसको पाने का लोभ आएगा, अन्यथा लोभ उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।